SEER Foundation for the Blind. You are watching the Braille Proficiency course from the platform of SEER Foundation for the Blind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद रखता हूँ आप सब बिल्कुल बाखैर आफियत होंगे। हम आज की क्लास में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आइए आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। ओवर टू सर शाह मोहम्मद अफजाल साहिब। अस्सलाम वालेकुम तमाम बच्चों और टीम। आज हम अपर साइन से आगाज़ करेंगे और कोशिश की जाएगी कि फाइनल कॉन्ट्रैक्शन तक पहुंचा जा सके। अपर साइन में सबसे पहले स्पेशल साइन से आगाज़ करते हैं। 5 स्पेशल साइन हैं: एंड, फॉर, ऑफ, द और विद। एंड का 1 2 3 4 6 एंड 1 2 3 4 5 6 फॉर FOR 1 2 3 5 6 ऑफ OF 2 3 4 6 द या दी THE 2 3 4 5 6 विद WITH। ये 5 स्पेशल साइन है। अच्छा, ये तो होल वर्ड है जो मैंने आपको बताया, लेकिन ये पार्ट वर्ड साइन के तौर पे भी आप लफ्ज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक दो मिसाल दे देता हूँ। जैसे AND एंड है, हम इसको हैंड के में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको शुरू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आता है शुरू में या बीच में, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। फॉर ये खुद एक मुकम्मल होल वर्ड है और पार्ट वर्ड के तौर पे इस्तेमाल होगा। जैसे फोर्स FORCE। फिर हम ऑफ OF ऑफ, इसको भी हम मतलब होल वर्ड के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और लफ्ज़ के बीच में भी, शुरू में, बीच में और या आखिर में। जैसे ऑफर है या ऑफ है। उसके बाद द है THE, ये खुद एक मुकम्मल लफ्ज़ है और इसको हम बीच में भी लफ्ज़ के साथ पार्ट वर्ड के तौर पे, साइन के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं। फिर है विद खुद एक मुकम्मल वर्ड है और विद इन है, विदाउट है, वहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम शुरू करते हैं 16CH। अच्छा सर, जी बोलें। मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। जी जी। अच्छा, इसमें जब इन स्पेशल ग्रुप साइन के साथ कहीं भी आर्टिकल ए आ जाता है तो वो आपने विदाउट स्पेस लिखना है, जैसे एंड वो फॉर। बताता मैं अभी। जी जी, ओके ओके ओके। याद है, ठीक है, बताता हूँ मैं। जी ओके मैं ओके कहता ये सर। पूरा कर दूं ना, फिर मैं बता जी देता हूँ। जी जी, ओके ओके। हाँ, फिर हो गया 16CH 126GH 146SH 1456TH 156WH। अच्छा, फिर इसके बाद है W के बाद आ जाएगा क्या लफ्ज आएगा इसके बाद, ये 156E। अच्छा, 1246 ED 12456 ER 1256 OU
246 OW 34 ST 345 AR 346 ING 3456 BLE। अच्छा, मजीद हम आगे बढ़ते हैं कि होल वर्ड साइन मजीद इसके हैं, इससे कौन कौन से बनते हैं अपर साइन से, तो वो मैं बताता हूँ। पहले मैं ये बताता चलूँ कि जिसके भी नई में निशानदेही की, एंड, फॉर, द, ऑफ और विद। इसके साथ अगर ए आता है, जैसे एंड आ, अगर कॉन्ट्रैक्शन में लिखना है तो एंड का कॉन्ट्रैक्शन लगा के डाल के साथ में विदाउट स्पेस ए लिख देंगे। और इसी तरीके से फॉर आ मिला के लिखेंगे कॉन्ट्रैक्शन की सूरत में, ऑफ आ कॉन्ट्रैक्शन की सूरत में मिला के लिखेंगे, विद आ कॉन्ट्रैक्शन की सूरत में मिला के लिखेंगे। और दूसरी चीज़ कि अगर जैसे एंड द लिखना है आपको, तो कॉन्ट्रैक्शन की सूरत में विदाउट स्पेस एंड और द लिखा जाएगा। फॉर द कॉन्ट्रैक्शन की सूरत में फॉर और द मिला के लिखा जाएगा। ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन की सूरत में मिला के लिखा जाएगा। विद द कॉन्ट्रैक्शन की सूरत में मिला के लिखा जाएगा। और अगर एंड, फॉर, द आ जाता है कहीं पे, तो वो ये तीनों मिला के लिखेंगे कॉन्ट्रैक्शन की सूरत में। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं आगे कि अब जैसा भी मैंने बताया था कि 16 जो है वो CH का कॉन्ट्रैक्शन है पार्ट वर्ड के तौर पे। अब इसका होल वर्ड भी है इसके अंदर, तो वो मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि जैसे जैसे हम कर लेते हैं, ये है कि 16 चाइल्ड। जब 16 दोनों तरफ से स्पेस होगा तो ये चाइल्ड पढ़ा जाएगा। 146 ये जब ये लिखा जाएगा दोनों तरफ से स्पेस के साथ, तो शेल पढ़ा जाएगा, SHALL। फिर है 1456 ये दिस, यानी कि होल वर्ड की सूरत में ये दिस होगा। इसके बाद 156 ये विच, WHICH। इसके बाद है 1256 ये अगर हमें लिखना होगा और OUT आउट, तो इसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है ST जो है 34 ये स्टील का है, STILL। अच्छा, ये है अपर साइन। अब इसमें ये एक इस्तेमाल है, ये तमाम जो अपर साइन है हम लफ्ज़ में इसमें कोई शराइत नहीं है कि ऐसे करें और ऐसे करें। अगर ये मिसाल के तौर पे CH है, चेयर में इस्तेमाल कर सकते हैं आप, शुरू में चर्च है तो दोनों जगह मतलब ये इस्तेमाल हो सकता है। और अगर GH है वो बीच में आ जाए, आखिर में आ जाए, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हाई, HIGH हाई, माइट, MIGHT माइट। फिर हम चले जाते हैं आगे कि SH, ये हम इसको भी हम शुरू में इस्तेमाल कर सकते हैं। शेम है, SHAME। या शिप है, इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फिश है, इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आ गया TH भी, जैसे टीथ में इस्तेमाल हो जाएगा, थिंग में इस्तेमाल हो जाएगा, थिन में इस्तेमाल हो जाएगा। फिर है WH का भी कॉन्ट्रैक्शन जो 156 ये कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे आएगा WH वहाँ इस्तेमाल कर लेंगे आप। ED यानी कि 1246 ये भी जैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नीड है, वहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, NEED नीड है। रेड, RED यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। या
नीडेड है तो वहाँ पे जैसे NEED है, फिर ED दोबारा आ रहा है, तो आप कर सकते हैं 2 दफ़ा ED का कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल। फिर आ गया ER यानी 1 2 4 5 6, ये भी आप कर सकते हैं टीचर के अंदर, जहाँ भी ER आता है वहाँ इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फिर है 1 2 5 6 यानी OU, वो अवर है, जैसे शुरू में आ गया OUR, अवर आ गया, या जैसे और कहीं बीच में आता है या आखिर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आउट है OUT, तो OU का कॉन्ट्रैक्शन लगाकर अब T साथ में लिखें। फिर है OW का 2 4 6, अगर आपको लिखना है ON OWN वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर में अगर आ जाता है NOW नाउ, वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ भी ये आएगा वहाँ पे हम, जी बोले। जी जी सर OU का कंस्ट्रक्शन 1 2 5 6 सर, ये एक होल वर्ड है, OUT होल वर्ड है, और अगर OU GST आ रहा है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। हाँ, वो मैंने बताया, मैंने वो तो मतलब थोड़ा सेंस यूज कर लेंगे ना, तो जहाँ पे वो आ जाएगा इस्तेमाल कर लेंगे। उसके बाद उसके बाद ST का मैंने बता दिया आपको, स्टील का। और ST भी जो है वो जैसे स्टार्ट है ST, वहाँ पे लगा लेंगे। अगर स्टार्ट में AR आता है तो AR लगा लेंगे, उसके साथ 2 कॉन्ट्रैक्शन भी आ सकते हैं। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन है 2 हम यूज़ कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है उस पर कि हम 1 2 2 कैसे कर सकते हैं। 2 हम कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं एक लफ्ज़ में। AR है उसको मैंने बता दिया आपको। फिर ING का है, तो ING का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। रीडिंग है, राइटिंग है, वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर सिंगिंग है, सिंग है, वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। BLE है, आखिर में इस्तेमाल हो जाएगा, जैसे टेबल में लिखना है आपको, केबिल लिखना है, एबिल लिखना है, वहाँ इस्तेमाल हो जाएगा। तो कोई और चीज़ तो नहीं है ऐसी जो मैं मिस कर रहा हूँ? सर ING का बताइएगा कि ये हम एज अ पार्ट वर्ड हम लफ्ज के किन किन हिस्सों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए वैसे जो है ना, जो सिंगिंग है ना, जो सिंगिंग लिखते हैं ना, तो SING 2 दफ़ा होता है, हम दोनों जगह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सिंगिंग में। और बीच में भी अगर आता है कहीं पर, जैसे कहीं पे आ गया SING, जो रीडिंग है, वहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे ING आएगा ना, आप इसको यूज़ कर लेंगे, क्योंकि कहीं पर कंफ्यूजन पैदा नहीं हो रही है। सर लफ्ज के शुरू में तो हम इसका इस्तेमाल आई थिंक नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते, मगर ये कि ING तो शुरू में आता भी नहीं है मेरे ख्याल में ना। जी जी जी। हाँ। अच्छा, ओके। अब इसके बाद हम कर लेते हैं लोअर साइन। लोअर साइन शुरू करते हैं हम इसका। तो लोअर साइन कहाँ गया? ठीक है, लोअर साइन जो है .2 EA 2 3 BE और BB 2 5 CON CC 2 5 6 DIS और B DD 2 6 इनफ और EN 2 3 5 TO2 और FF 2 3 5 6 वर WERE वर और G 2 3 6 HIS हिज, ये मुकम्मल होल वर्ड है, ये कहीं भी इस्तेमाल नहीं होगा पार्ट वर्ड के तौर पे। 3 5 IN, ये इनके लिए भी इस्तेमाल होगा और पार्ट वर्ड साइन के तौर पे भी इस्तेमाल होगा। 3 5 6 वाज होल वर्ड और बाय
बी वाई बाय। बी वाई बाय जो है इसके साथ कंडीशन है कि अगला वर्ड जो है इसके साथ मिला के लिखा जाएगा, जैसे बाय आ, ठीक है, बाय बस। कॉन्ट्रैक्शन की सूरत में 3, 5, 6 बाय का कॉन्ट्रैक्शन है, और अगला जो लफ्ज होगा बगैर स्पेस के वो हम मिला के लिखेंगे, तो ये बाय आ या बाय कार या बाय बस वगैरह वगैरह के तौर पे ये इस्तेमाल होगा। इसके बाद है CO36 यानी COM, कम। ये भी अकेले तो कोई मायने रखता नहीं है, ये भी लफ्ज़ के साथ, मुकम्मल लफ्ज़ के साथ होगा। जैसे कमिंग है, या कहीं पे COM आता है, कोम्ब है जैसे कंघी, वहाँ पे ये आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके देखिए अब इसके ना इस्तेमाल में थोड़ा सा बता दूँ। BE यानी 2, 3 BE जो है ये लफ्ज़ के शुरू में इस्तेमाल होगा, जैसे आवाज़ के साथ। ये जी हाँ, ये ई सॉरी, हाँ जी सॉरी। तो ये जो है ये कॉमा, ये जो है लफ्ज़ के बीच में इस्तेमाल होगा, ये शुरू में नहीं होगा। अगर शुरू में हमने किया तो ये निशान तखल्लुस पढ़ा जाएगा, और ये शायर के नामों के साथ तखल्लुस के साथ इस्तेमाल होता है। और अगर आखिर में हम करते हैं तो EA का कॉन्ट्रैक्शन जैसे है, जैसे शुरू में करेंगे इजी में नहीं होगा, EASY पूरा लिखना होगा, और आखिर में नहीं होगा IDEA आइडिया। अगर हमने आखिर में कर दिया तो कॉमा पढ़ा जाएगा, तो सिर्फ ये बीच में पढ़ा जाए, लिखा जाएगा EA के साथ। जैसे रीड READ रीडिंग है, जहाँ भी EA आएगा बीच में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है 2, 3 यानी बी जो है उस वक्त इस्तेमाल होगा जब इसकी आवाज़ थोड़ी सी बी जैसी होगी। तो मिसाल के तौर पे बिगनिंग है, बिगिन है, वहाँ पे इस्तेमाल होगा। जैसे लफ्ज़ वेल है, BELL, वहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा। उसके बाद 2, 3 जो है डबल वी के तौर पे लफ्ज़ के बीच में इस्तेमाल होगा, शुरू बीच में इस्तेमाल होगा। 2, 3 और डबल वी के लिए इस्तेमाल होगा, जैसे रबर RUVVER। अगर हमने आखिर में कर दिया 2, 3 का कॉन्ट्रैक्शन, जैसे डिस्क्राइब BE, अगर हमने वहाँ पे कर दिया तो ये सेमी कॉलन पढ़ा जाएगा, BE नहीं पढ़ा जाएगा। इसके बाद है 2, 5 यानी CON। ये CON जो है इस्तेमाल होगा लफ्ज़ के शुरू में, और बीच में जो है 2, 5 लफ्ज़ के बीच में अगर इस्तेमाल हुआ तो ये होगा डबल C के तौर पे, और अगर हमने आखिर में कर लिया तो ये कॉलन के तौर पे पढ़ा जाएगा। फिर है 2, 5, 6, ये है DIS, ये भी लफ्ज़ के शुरू में इस्तेमाल होगा, और बीच में डबल D के तौर पे, जैसे मिडिल है MIDDLE, तो यहाँ पे डबल D का कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल होगा। और जैसे एक लफ्ज़ है ADD ऐड, वहाँ इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि अगर वहाँ लगा दिया हमने तो फुल स्टॉप पढ़ा जाएगा, A और फुल स्टॉप पढ़ा जाएगा। इसके बाद है इनफ यानी कि 2, 6, अगर ये केला दोनों तरफ सेल छोड़ा जाएगा तो उसको पढ़ा जाएगा इनफ, और ये पार्ट वर्ड के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, बीच शुरू में भी, बीच में भी और आखिर में भी, जहाँ भी EN आ जाए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक लफ्ज़ सडन SUDDEN, वहाँ पे डबल D का भी कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल होगा और EN का भी इस्तेमाल होगा, दोनों हो सकता है। और अगर सडनली लिखना है तो उस सूरत में भी इस्तेमाल होगा, खाली सडन लिखना है तब भी उस सूरत में आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर है EF 2, 3, 5, ये सिर्फ अगर ये इसको हमने अगर शुरू में इस्तेमाल किया इसका कॉन्ट्रैक्शन तो ये TO2 पढ़ा जाएगा, जैसे अकेला नहीं लिखा जाएगा, दोनों तरफ स्पेस नहीं होगा। TO2 का कॉन्ट्रैक्शन डालेंगे हम 2, 3, 5, और बगैर स्पेस के हम दा लिख सकते हैं, हम 2A लिख सकते हैं,
टू बस लिख सकते हैं। मतलब ग्रामर के हिसाब से जुमले में जो आ रहा है वहाँ पे टू के साथ कॉन्ट्रैक्शन की सूरत में हम मिला लेंगे। अगर हमें लिखना है इन टू द, तो इन का कॉन्ट्रैक्शन डालेंगे IN 3 5, फिर हम बगैर स्पेस के टू का कॉन्ट्रैक्शन डालेंगे 2 3 5, और बगैर स्पेस हम द का कॉन्ट्रैक्शन डालेंगे 2 3 4 6। अच्छा, ये जो है ना टू का जो खास तौर पे टू का होता है कि इसके साथ अगला जो लफ्ज आ रहा है ना या कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है उसे अपर होना जरूरी होता है। अच्छा, इसके बाद है टू के बाद डबल एफ बीच में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे लफ्ज आ जाता है ऑफर है, तो यहाँ पे तो जब ना किसी लफ्ज में दो कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हों, जैसे मिसाल के तौर पे ऑफर में है OFFER, तो जब दोनों कॉन्ट्रैक्शन आ जाए ना अपर भी और लोअर भी, तो माहिरीन कहते हैं कि हमें अपर कॉन्ट्रैक्शन को तरजीह देनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले को आसानी हो रूल के मुताबिक। वैसे तो हम लोग लिख देते हैं जो चाहे, कभी डबल एफ भी डाल देते हैं और एफ भी डाल देते हैं, लेकिन रूल के मुताबिक अगर दो कॉन्ट्रैक्शन आ जाए किसी लफ्ज़ में अपर भी और लोअर भी, तो हमें रूल के मुताबिक माहिरीन के नज़दीक अपर को अहमियत देनी चाहिए। अब जैसे ये 2 3 5 है, हमने बीच में इस्तेमाल किया, जैसे डिफरेंट है वहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। और जैसे अगर आपको लिखना है स्टाफ STAFF, यहाँ नहीं डलेगा। अगर यहाँ हमने इस्तेमाल कर लिया तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क या साइन पढ़ा जाएगा। फिर है 2 3 5 6, ये वर होल वर्ड, दोनों तरफ से सेल छोड़ेंगे। अगर वर आएगा WERE तो हम वर के लिए यूज़ करेंगे, और पार्ट वर्ड के तौर पे डबल G का इस्तेमाल होगा, वो भी बीच में। अगर हमने शुरू में या आखिर में तो इस्तेमाल नहीं होगा, अगर हो गया तो ये ब्रैकेट पढ़ा जाएगा ओपन और क्लोज। फिर इसके बाद हिज है, यानी 2 3 6, ये होल वर्ड है, तो ये जो है आपको हिज का कॉन्ट्रैक्शन अकेले में लिखना पड़ेगा। अगर आपको लिखना है ना टू हिज, तो टू हिज कहीं आ जाएगा तो वहां पे हिज का कॉन्ट्रैक्शन नहीं डालेंगे रूल के मुताबिक, और टू का डालेंगे और बगैर स्पेस के हिज पूरा लिखा जाएगा। इसके बाद है IN क्या है, IN का 3 5, ये इनका होता है, ये तो मैंने इसका इस्तेमाल आपको मिसाल दे दी थी, इन टू द, या कहीं भी आ जाए I am in class 6, तो दोनों तरफ से इन जब लिखेंगे किसी प्रीपोजिशन के तौर पे तो वहाँ पे अकेला लिखा जाएगा। अच्छा, बहुत से मैंने देखा है बच्चों को कि ना इन और दा जो है ना कॉन्ट्रैक्शन की सूरत में मिला देते हैं, तो ये दोनों लफ्ज जो है ना अलग अलग है, इसमें सेल छोड़ा जाता है। हम गलतियाँ कर लेते हैं, हमें पता नहीं होता है तो हम लोग लिख लेते हैं, लेकिन रूल के मुताबिक इन अलग होता है और दा अलग होता है। आप स्पेलिंग में लिखें या आप कॉन्ट्रैक्शन में लिखें। ओके जी सर, बोले, थोड़ा सा ऐड ऑन करूं जी बोले बोले। या मैं इसमें थोड़ी आपसे मजीद रहनुमाई चाह रहा हूँ। नहीं, जैसे बिल्कुल हमारे जो जो पंजाब ब्रेल प्रेस है, या पंजाब में जो प्रोफिशंसी वाले हैं, वो जी इन द या इन टू द, ये इसको इकट्ठा ही लिखते हैं। मतलब इसको इकट्ठा लिखना ठीक तस्वर किया जाता है, इन द को, इन टू द को। तो देखिए, मैंने तो अभी अपने में बताया ना कि इन टू दा तो मिला के लिखते हैं कॉन्ट्रैक्शन जी की सूरत में, जी ठीक है जी ना। और टू हिज जो है टू का कॉन्ट्रैक्शन डालते हैं और बगैर स्पेस के हिज लिख देते हैं पूरा। देखिए इन दा जो है ना, वो तो देखिए ना, वो तो अब आपके टेस्ट वालों ने जो कुछ एक बना लिया है उसको तो हम वो नहीं कर रहे अभी यहाँ पे, लेकिन ना इन और दा जो हमेशा जितनी भी किताब आई इंटरनेशनल जो है, मेरे पास भी है और मैं पढ़ता भी हूँ, तो उसमें इन अलग होता है और दा अलग होता है। ओके अगर ओके आजकल कहीं ऐसा हो गया है तो जाहिर है कि इल्म तो लामहदूद है ना, इल्म की तो कोई सरहद है ही नहीं, ना हद है, जी तो वो तो फैलता जाता है। लेकिन जो मेरे इल्म में जो मैंने पढ़ा, जो मैं स्टडी करता हूँ, और जो इम्पोज़र भी जो हमें कॉपी करके जब देता है हमारी चीज़ को, तो वो भी जो इनको और दा को अलग लिखता है। मैं ओके मज़ीद ओके देखूँगा, ठीक है? जी लेकिन जी ये जी कि आपके यहाँ अगर ऐसा होता है तो आप उसको जारी रखें।
जी सर, थैंक यू, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, अब हम आगे आ रहे हैं 3, 5, 6, यानी कि अगर ये होल वर्ड है, अकेला लिखा जाएगा दोनों तरफ से सेल छोड़ के, तो वास पढ़ा जाएगा। और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन है वाई का, बी वाई। लेकिन बी वाई जो है, हम वाई जब कॉन्ट्रैक्शन डालेंगे कि अगला लफ्ज उसके साथ बगैर स्पेस के हम लिखेंगे। जैसे बाई आ लिख दें, तो आ जो होता है ए, वो हम बगैर स्पेस 3, 5, 6 यानी बाय, और बगैर स्पेस के ए लिखेंगे, तो ये हो गया बाय आ। अगर खाली बाय कार है तो उसको हम 3, 5, 6 लिख कर बगैर स्पेस के कार लिख देंगे। और कार में कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है तो आप उसको कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं उसका भी। ठीक है, अब उसके बाद है 3, 6 यानी COM। इसका भी ये कि ये शुरू में इस्तेमाल होता है। और ये मुकम्मल हो गया। कोई लफ्ज रहता है तो बताइए। सर जी बोले। जी सर ये बी जो है 2, 3 सर, ये एज अ होल वर्ड पे यूज होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये होल वर्ड के तौर पे इस्तेमाल होता है। मतलब BE लिखेंगे, अगर दोनों तरफ सेल छोड़ा हुआ होगा, तो जैसे शुड बी लिखना है आपको, तो शुड कॉन्ट्रैक्शन डाल दें और सेल छोड़ के फिर BE का जो कॉन्ट्रैक्शन है 2, 3 वो लिख दें, फिर सेल छोड़ के जो भी आगे लिखना है वो आप लिख लें। बिल्कुल ठीक है। इनिशियल वर्ड साइन यानी .5 के कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो जिसके अंदर देखिए, जिसमें डॉट लगता है ना, जैसे .5, .45, .456, इसको कहा जाता है इनिशियल वर्ड साइन। ठीक है, तो डॉट, बहुत से लोग इसको .5 के कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, और बहुत सौ को ना पता नहीं होता कि इनिशियल वर्ड साइन क्या है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप बासानी ये कह सकते हैं .5, 4, 5 और 4, 5, 6 के जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उनको इनिशियल वर्ड साइन कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे थोड़ा चलते हैं इसको। उसका आगे आ गया, हम .5 का शुरू कर देते हैं। .5 का कॉन्ट्रैक्शन ले लेते हैं। सर हम इनको जी बोले इनिशियल बोले। ग्रुप साइन भी कह सकते हैं। हाँ, लेकिन ग्रुप साइन जो है ना, वो थोड़ा कंफ्यूजन पैदा कर लेती है ना। जी जी तो जी जी। अगर हम सिंपल रखेंगे .5 का कॉन्ट्रैक्शन या इनिशियल वर्ड साइन, ओके तो वो ज़्यादा बेहतर है। ओके ठीक है ना। ओके हाँ, ओके ओके सर, जी अच्छा कंटिन्यू फिर हो करें गया। आप। हाँ, अच्छा .5 डी, डे। अगर हमें लिखना है डेज तो हम S लगा सकते हैं। .5 ई, एवर। अब हमें अगर लिखना है एवरी वन, तो यहाँ पे हम .5 EY और बगैर स्पेस के हम 1 लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद .5 F, फादर। अगर कहीं पर फादर्स आ जाता है अपोस्ट्रोफी और S का इस्तेमाल, तो वहाँ पे हम कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन डाल के। .5 H, हेयर। .5 .5 K, नो, KNOW। हम नोइंग भी कर सकते हैं, हम नोज भी लगा सकते हैं, इसके साथ S लगा देंगे तो नोज होगा। फिर .5 L, लॉर्ड, LORD। अगर हमें लैंड लॉर्ड भी लिखना है तो वहां पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है M, .5 M, मदर। .5 N, नेम। .5 ये भी जो है, जो नेम है, हम इसमें S लगा देंगे तो नेम्स हो जाएगा, और अगर हम D लगा देंगे तो नेम्ड पढ़ा जाएगा, और नेमली भी पढ़ा जाता है, और LY भी लगा दें तो। उसके बाद है .5 O, 1। जैसे अगर आपको लिखना है ना एवरीवन, तो वहाँ पे आप ये दोनों कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं, एवरी का भी और 1 का भी, बगैर स्पेस के।
फिर है .5P पार्ट, PART। इसको हम तो पार्ट वर्ड्स भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे एस लग गया तो पार्ट्स हो गया, पार्टली हो गया, है ना। किसी लफ्ज के बीच में आता है तो वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। फिर एक .5Q क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल होता है। आप इसमें जमा में लिखना है तो एस लगा सकते हैं आप। फिर है .5R राइट, RIGHT, राइटली भी हो जाता है। अगर आपको किसी लफ्ज में ब्राइट है, BRIGHT, तो बी डाल के आप कंट्रेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसके बाद है .5S सम, सम वन भी दोनों कॉन्ट्रेक्शन आ सकता है यहाँ पर। सम का भी आ जाएगा और वन का भी जाएगा बगैर स्पेस के। और सम टाइम यानी .5T टाइम का कॉन्ट्रेक्शन होता है। और अगर टाइम है तो .5T, टाइम्स है तो S लगा देंगे, टाइमली है तो LY लगा देंगे। और सम टाइम लिखना है तो सम का कॉन्ट्रेक्शन डाल के बगैर स्पेस के आप टाइम का कॉन्ट्रेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, किया जा सकता है। इसके बाद है U.5U अंडर, ये खुद एक मुकम्मल होल वर्ड है। अंडरलाइन अगर लिखना है या कोई और ऐसे दो लफ्ज हों तो वहाँ पे ये अंडरलाइन का मतलब वहाँ पे अंडर का कॉन्ट्रेक्शन इस्तेमाल होगा। और अंडरलाइन में कोई स्पेस नहीं आएगा। और लाइन में आप IN का कॉन्ट्रेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी कोई ममानियत नहीं है। UV W.5W वर्क, वर्किंग, यहाँ पे आप ING का साथ कॉन्ट्रेक्शन लगा सकते हैं। वर्क्स S वर्क्स हो जाएगा। वर्कर तो यहाँ पे आप ER का भी कॉन्ट्रेक्शन लगा सकते हैं। WXY .5Y यंग, ठीक है, यंगर में भी इस्तेमाल हो सकता है। इसके बाद क्या आ गया, .51456 थ्रो, THROUGH। और यहाँ पे भी इसको मजीद किसी लफ्ज में हम इस्तेमाल कर सकते हैं पार्ट वर्ड के तौर पे। फिर है .5156 वेयर, मुकम्मल लफ्ज है। .516 कैरेक्टर। फिर .52346 देयर, THERE। फिर है .51256 OUGHT। और इसको हम जैसे कहीं ब्रॉड है जहाँ भी आ जाएगा OUGHT किसी लफ्ज के बीच में, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन पार्ट वर्ड के तौर पे इस्तेमाल होगा। और अकेला नहीं हो सकता, ये पार्ट वर्ड ही के तौर पे इस्तेमाल होगा। तो आज यहीं तक रहने दे फिर, नहीं है ना, फिर आगे कल मिला देंगे दूसरे को। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसा कि सर ने अभी पढ़ाया है इनिशियल वर्ड जो है ना वो साइंस, ये जितने भी आपने .5 के कॉन्ट्रैक्शंस अभी पढ़े हैं ये पार्ट वर्ड में भी यूज हो जाते हैं और ये एक होल वर्ड के तौर पर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसा कि सर ने बताया डे, डेज, संडे, ठीक है, मंडे, तो आप SUN साथ ही विदाउट स्पेस .5 और D डालेंगे तो संडे हो जाएगा। इसी तरह जो बाकी वर्ड्स सर ने बताए हैं, जैसे पार्ट का है .5P पार्ट, पार्टी, ठीक है, पार्टिकुलर, तो इस तरह के वर्ड्स में ये यूज हो सकता है। डिपार्टमेंट। थैंक यू सो मच। सब लोग रखें अपना ख्याल, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। कल आपसे नई क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। Thanks for watching. Sierra Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness.
For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053078085.